भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू हर दिन गांव के चौराहे पर बैठकर भीख मांगता था। उसकी जिंदगी में न कोई मकसद था, न कोई दिशा। वह अपनी जिंदगी से निराश था और सोचता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। बौद्ध भिक्षु ने रामू से कहा, बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ आदतें अपना लो तो तुम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। ये आदतें तुम्हें एक राजा बना सकती हैं। रामू ने बौद्ध भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया और उनकी सलाह पर अमल करना शुरू किया। आज हम उन 5 आदतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने रामू को भिखारी से राजा बना दिया। पहली आदत, समय की पाबंदी। रामू ने सबसे पहले बौद्ध भिक्षु की सलाह पर समय की पाबंदी को अपनाया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठने लगा और अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करने लगा। उसने महसूस किया कि सुबह के समय का सही उपयोग करने से उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। समय की पाबंदी ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वह अब हर काम समय पर करने लगा और इससे उसकी उत्पादकता बढ़ गई। समय की पाबंदी से रामू ने यह सीखा कि अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसने अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करना शुरू किया और हर काम को एक निर्धारित समय पर करना शुरू किया। इससे उसकी जिंदगी में एक अनुशासन आ गया और वह अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने लगा। दूसरी आदत, आत्मविश्वास। बौद्ध भिक्षु ने रामू को यह सिखाया कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। रामू ने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया और यह विश्वास किया कि वह कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने लगा। रामू ने महसूस किया कि आत्मविश्वास से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। आत्मविश्वास ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और उसे एक नई पहचान दी। वह अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाता। तीसरी आदत, शिक्षा और ज्ञान। बौद्ध भिक्षु ने रामू को यह भी सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान ही वह असली धन है जो कभी खत्म नहीं होता। रामू ने पढ़ाई शुरू की और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की और नए नए विषयों पर ज्ञान अर्जित किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा से ही हम अपनी सोच को विस्तारित कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रामू ने अपनी शिक्षा को कभी भी कम नहीं समझा। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मेहनत की। शिक्षा और ज्ञान ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी और उसे एक सफल व्यक्ति बनाया। उसने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। चौथी आदत, परिश्रम और मेहनत। बौद्ध भिक्षु ने रामू को यह भी सिखाया कि परिश्रम और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रामू ने अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया। उसने हर दिन कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत लगाई। उसने महसूस किया कि मेहनत से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने हर दिन मेहनत करना शुरू किया और कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदल दिया और एक नई पहचान बनाई। परिश्रम और मेहनत ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी और उसे एक सफल व्यक्ति बनाया। उसने महसूस किया कि मेहनत से ही हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पांचवी आदत, सेवा और दान। बौद्ध भिक्षु ने रामू को यह भी सिखाया कि सेवा और दान से ही हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। रामू ने अपने जीवन में सेवा और दान को अपनाया और दूसरों की मदद करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सेवा और दान से ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। रामू ने अपने जीवन में सेवा और दान को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसने दूसरों की मदद की और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। सेवा और दान ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी और उसे एक सफल व्यक्ति बनाया। उसने महसूस किया कि सेवा और दान से ही हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं
और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन 5 आदतों को अपनाकर रामू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा थी। समय की पाबंदी, आत्मविश्वास, शिक्षा और ज्ञान, परिश्रम और मेहनत और सेवा और दान ने उसे एक नया जीवन दिया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने सपनों को साकार किया। रामू अब एक सफल और प्रसन्न व्यक्ति था। वह अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे और अपने जीवन में उन आदतों को अपनाने का प्रयास करते थे। रामू ने साबित कर दिया था कि अगर हम सही आदतें अपनाएं तो हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं और एक भिखारी से राजा बन सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और प्रसन्नता पाने के लिए सही आदतें अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। समय की पाबंदी, आत्मविश्वास, शिक्षा और ज्ञान, परिश्रम और मेहनत और सेवा और दान, ये 5 आदतें किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में इन 5 आदतों को अपनाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।